हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साथियों, हम लोग हिंदी का संपूर्ण व्याकरण पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पे हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हमने समाज समाप्त करके वर्णमाला का पहला भाग हमने बताया है और उम्मीद किए हैं कि आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। आइए उसी जोश और उम्मीद के साथ हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं। आइए वर्णमाला का सेकेंड भाग, जिसमें हमने स्वर समाप्त कर दिया था। आज पढ़ेंगे व्यंजन। क्या है? व्यंजन। टोटल व्यंजन होते हैं 33। वर्णमाला भाग सेकेंड, ये यूट्यूब परिवार पे हमारा चौथा क्लास है, खासतौर हिंदी के लिए। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ की 4 और ऊष्म की भी 4। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है उसे ध्यान से देखिए। वे वर्ड जिनके उच्चारण में वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अलग अलग उच्चारण स्थान से तात्पर्य है कोई कंठ से निकलेगा, कोई दंत से निकलेगा, कोई तालव्य से निकलेगा। कहने का तात्पर्य हर एक की कहने का तात्पर्य है उच्चारण के अलग अलग स्थानों से स्पर्श करते हुए, कोई कंठ से, कोई तालव्य से, कोई दांत से, कोई ओष्ठ से निकलेगा, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को भी वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी हम स्पर्श व्यंजन को ही कहते हैं। यह होता कहाँ से? क से लेके म तक होता है, यानी क ख ग घ अंग से लेके प फ भ म तक होता है। हम उसे चार्ट बनवाएंगे। कौन सा होता है चार्ट? कब बनवाएंगे? लास्ट में एकदम बनवाएंगे। उसी चार्ट में आपको बता देंगे कि क्या नाम है, कंठ से बोले जाने वाले कौन वर्ड है, तालव्य से कौन है, उसी में बता देंगे। क्या आपको क्या नाम है, आपको महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है। तो मेरे साथ बने रहिए। आइए दूसरा पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ध्यान से अगला देखिए साथियों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। ये होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के क्या हो? बीच स्थित हो। जिनका उच्चारण हम स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे होते क्या है? य र ल व। क्या क्या होते हैं? य र ल व, जिसमें विशेषकर य और व यह क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। विशेष रूप से य और व अर्ध स्वर होते हैं। ध्यान रहे साथियों। अगला और पढ़ते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में घर्षण उत्पन्न हो। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या हो? घर्षण उत्पन्न हो या मुंह से गर्मी निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसकी भी संख्या होती है 4। तीनों स व्यंजन में जितने स होते हैं, स षटकोर स, सड़क स, बड़ा स और ह, यही हमारे होते हैं स ह। आइए साथियों, अब बचा हमारा क्या? एक संयुक्त व्यंजन। आइए उसे भी देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। जब एक आधा व्यंजन, आधा व्यंजक मतलब साथियों क पे हलंत। हलंत का मतलब आधा व्यंजन। किसी भी वर्ड पे हलंत लग जाने से वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब एक आधा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन का मतलब है साथियों जो हलंत नहीं लगा रहेगा तो वह पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। हलंत लग गया तो मतलब आधा। पूर्ण का मतलब है कि इसमें एक स्वर क्या है? शामिल है। जब एक आधा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से जुड़ता है तो उसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे आधा क और पूरा ज मिलके क्या बनाएगा? छत्री छ। उसी तरह आधा त और र मिलके क्या बनाएगा? त्र।
आधा ज और य मिलके ज्ञ बनाएगा और आधा स और र मिलके क्या बनाएगा, स्र। इनकी टोटल संख्या 4 होती है। आइए साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, हमारी जिह्वा झटके से क्या होती है, ऊपर उठती है, अड़, अंग झटके से ऊपर उठती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यह 2 होते हैं, एक अंगा होता है, एक अड़ का। ये अंग, देखिए जीभ झटके से ऊपर उठ रही होगी, अड़ झटके से ऊपर। इन्हें ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और जब पढ़ा तो उसमें एक अयोग वा छूट गया था, अयोग वा बताएंगे, फिर आपको एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए साथियों, जो छूट गया था अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है? वे वर्ड जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। वे वर्ड जो न ही स्वर में गिनती होती है न ही व्यंजन में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अयोग वाह। इनकी संख्या 2 होती है, जैसे अह और अह। अ पे जो बिंदी होती है उसी को बोलते हैं अनुस्वार, और जो लास्ट में 2 बिंदी लग जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। फिर समझिए, जो ऊपर बिंदु दी रहती है उसे बोलते हैं अनुस्वार, और जो बगल में 2 बिंदी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। देखिए साथियों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, ध्यान से देखिए। स्वर हमारे कितने, 11, अयोग वा 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण 2। अभी द्विगुण क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त बिंदी व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इन दोनों को टोटल करेंगे, 11 + 2 + 33 4 2, सभी को जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। तो साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको एक चार्ट बनवाएंगे, उस चार्ट में आपको बता दिया जाएगा अल्प प्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। वो इसे रटते रहेंगे, आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा। हम वो चार्ट बताने जा रहे हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए साथियों, आपके सामने पहला लिखा गया है कंठ। कंठ से कितने वर्ड बोले जाएंगे? कंठ से यानी क वर्ग, क ख ग घ अंग। अगर क दिया जाए क वर्ग, क में ही आते हैं ना, क ख ग घ अंग, इसे कंठ से बोला जाता है। तालु यानी तालब से कितने बोले जाते हैं? च वर्ग। क्या बोले जाते हैं? च वर्ग, च छ ज झ इ। मूर्धा से बोले जाते हैं ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़। दंत से बोले जाते हैं त वर्ग, त थ ध ध न, त थ द ध न। ओष्ठ से बोले जाते हैं प फ भ भ म। अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही, र ल व। उष्म स स स ह, और संयुक्त स त्र छ ज्ञ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखिए साथियों, यह अ यह म है, फिर अ, फिर म, फिर अ, यानी अ से अल्प प्राण, म से महाप्राण। अ से पहला जितने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने वर्ड हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? अल्प प्राण। क्या होंगे? अल्प प्राण। उसी तरह ऐसे आएंगे नीचे तो ये सारे के सारे महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। साथियों ध्यान रहिए, ये जो 4 अक्षर होते हैं, अंग, इ, अड़, न और म, इसे नासिका बोला जाता है, यानी नाक से बोला जाता है। नो, अंग, इसे न से बोला जाता है। इ, इसे क्या बोला जाता है? न से, यानी शाहरुख खान समझ लीजिए इसे बोलता है, केवल शाहरुख खान इसी को बोलता है। अब ध्यान से देखिए साथियों, ये जो पहला और दूसरा यानी क और ख के जितने वर्ड हैं, इन्हीं को बोला जाता है अघोष। क्या बोला जाता है? अघोष। यानी क और ख, यानी लाइन से देख लीजिए, क च ट त प म स छ, और ख छ ट थ प र स, ये सारे के सारे अघोष। और लास्ट के 3 ग घ अंग ज छ इ, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। कुछ चीजें और है साथियों, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी हमारे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हीं को बोले जाता है अल्प प्राण। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन, उसे महाप्राण बोला जाता है। और एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट बिंदु साथियों, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर हो, अ आ ई अ ओ ए, सारे के सारे क्या होंगे? आपके अल्प प्राण होंगे। तो साथियों, यह व्यंजन से जितने भी 4 थे इंपॉर्टेंट हमने बना दिया।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके वर्डमाला में कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें बता देते हैं। इसके बाद ये हमारा क्लास आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। आइए पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, विवृत व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है, पूरा यानी बड़ा खुल जाता है, पूरा आ, पूरा मुंह बवा जाता है, आ पूरा मुंह खुल जाता है, जैसे आ, देखिए आ है ना, एक ही होता है आ, पूरा मुंह बवा गया। संवृत, संवृत क्या होता है, मुख सबसे कम खुलता है, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, ये चार होते हैं, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध विवृत, मुख आधा खुलता है, ए, ओ बोलेंगे ना, ओ देखिए आधा खुला, आ, ये पूरा खुल गया। अर्ध समृद्ध, मुख आधा बंद होता है, ए, ओ। आगत व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जो व्यंजन दूसरी भाषाओं से हिंदी में क्या हुए आए हैं उसे आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे ज, फ, आ। ज और फ फारसी और उर्दू से मिलके बने हैं, फारसी और उर्दू से, जबकि आ शब्द जो अक्षर है, हमारा स्वर है, वो किससे मिलके बना है, अंग्रेजी से आया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से आया हो। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, ल, लह, ल और लह। उसी तरह लुंठित व्यंजन र, र, यह हमारे क्या हैं, लुंठित व्यंजन। तो साथियों यह हमारा व्यंजन का दूसरा भाग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे। तो साथियों कल मिलेंगे नए जोश और नए उमंग के साथ, संधि पढ़ेंगे, बहुत ही आसान और लाजवाब ट्रिक के साथ संधि पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।